हेलो। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो इस बारे में है कि मतलब आज के टाइम पे इस वक्त पे ऑनलाइन इतने ज़्यादा टीचर्स आ गए हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। मतलब टीचर्स बोलते होते हैं वो खुद को, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है। मतलब इनको मैं तो बोलूँगी कि ये स्यूडो टीचर्स हैं या फिर स्यूडो एडुकेटर्स हैं। मतलब स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट के बारे में तो बहुत कम बता रहे होते हैं कि एक्चुअल में पढ़ाई बहुत कम करवा रहे होते हैं, और असलियत में ये क्या करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेटजी वीडियोस बनाते हैं जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी वीडियोस होती हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को भी ना कहीं पता होता है ये चीज़ कि ये काम नहीं करेगा, फिर भी वो अपना एक्चुअल स्टडी करने के बजाय इन चक्करों में पड़ जाते हैं, इन स्ट्रेटजी वीडियोस के चक्करों में। तो ये वीडियो इस बारे में है तो कि तुम्हें कैसे वाले एडुकेटर से बचना है। ठीक है, एंड टू द पॉइंट चीजें लेके चलनी है। अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रैटेजी वीडियोस जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारी वीडियोस तुम्हारे भी सामने आती होंगी, जैसे कि एक महीने में 90% प्लस मार्क्स कैसे लाएं बोर्ड्स में, या फिर एक हफ्ते में 90+% कैसे लेके आए। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है पहले से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अब कुछ चीजें मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम्हें कैसे वाले एडुकेटर से बचना है। सबसे पहली चीज कि ये स्यूडो एडुकेटर स्यूडो टीचर्स करते क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट के बारे में तो बहुत कम बता रहे होते हैं, और असलियत में कॉन्सेप्ट सीख के ही रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बारे में ये तुम्हें बता नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये तुम्हें मोटिवेशन देते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम्हें बोल रहे होते हैं हो जाएगा ना, सब हो जाएगा, कर लेगा तू, फाड़ देगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो होगा, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मोटिवेशन सुन के बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके जाल में तो फंसना ही नहीं है। इसके बाद और क्या करते होते हैं कि स्टूडेंट्स को डम फील कराते हैं पहले तो, कि मतलब कोई एकदम इजी कॉन्सेप्ट होगा उसको पहले बहुत हाइप अप कर देंगे, एकदम उसको ऐसे दिखाएंगे कि बहुत टफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके दिखाएंगे हार्ड तरीके से सोल्व, कि स्टूडेंट को देख के लगे कि उसको तो आता ही नहीं है, उसको तो आया ही नहीं है कि कैसे करा जा सकता था, जबकि उसका एक्चुअल जो तरीका होता है सोल्व करने का वो बहुत इजी होता है, और कॉन्सेप्ट अपने आप में वो पहले से ही इजी होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले उसको मुश्किल बनाएंगे, फिर खुद को महान दिखाने के लिए उसको एक्चुअल तरीके से पढ़ाएंगे कि ये मैंने इसको इजी बनाया है, जबकि वो असलियत में इजी ही था। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो टू द पॉइंट चीजें बताता है, सीधा सीधा लेके चलता है सब कुछ, फालतू बेवजह की मोटिवेशन नहीं देता हर वक्त, है ना। और ये तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाता कि तुम्हें आता नहीं है वो चीज, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे जितने टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं वो सब इतनी इजी तरीके से बनाई है, क्योंकि वो है ही इजी, टॉपिक्स है ही इजी। अगर हम किसी भी टॉपिक को हाइप अप कर देंगे तो वो उतना ही ज्यादा टफ बन जाएगा, क्योंकि हमने बनाया उसको टफ। लेकिन अगर कोई टॉपिक को हम ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं तो वो अपने आप इजी ही निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे वाले एडुकेटर से बिल्कुल बचना है जो हाइप अप करते हैं पहले चीजों को, और फिर उनको ऐसे दिखाते हैं आसान तरीके से समझा के कि ये मैंने इस तरीके को खोज के निकाला है। ठीक है, और तो यही सब चीजें हैं कि अगर तुम ये इम्प्रैक्टिकल वीडियोस देखते रहोगे, मोटिवेशन लेते रहोगे बेवजह की, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर रहे हो तुम, है ना, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हो, रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली ये होगा बस कि तुम्हारी यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री में वहां पे 50-100 वीडियोस तुमने देखी हुई होंगी कि कैसे 95% लाएं, कैसे 90% लाएं, लेकिन एक्चुअल में नहीं आएंगे। एक्चुअल में तुम्हारे एक्शन से आएंगे, तुम्हारे करने से आएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा अपनी पढ़ाई करनी है ऐसे टीचर से जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पहले इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर उसके बाद लेवल अप करो थोड़ा। शुरू में क्या होता है ना कि हमारा माइंड उतना यूज टू नहीं होता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे स्टार्ट में अगर मैं बोलूँ मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है तो तुम्हें लगेगा कि कितना टफ है, लेकिन अगर तुम उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाओ पहले उसके बारे में,
मतलब तुम्हें क्या करके चलना, उसके फॉर्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं एंड उसके बेसिक क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसे एनसीईआरटी में जो दिए होते हैं वो क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले सोल्व्ड क्वेश्चंस करो, उन्हें देख देख के करो कि कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये करना चाहिए था। फिर उनको प्रैक्टिस करो थोड़ा, फिर एक्चुअल में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ जिसमें तुम ये सॉल्यूशंस वगैरह नहीं देखोगे, बस फॉर्मूले अच्छे से आते हैं एंड तुम्हारी अब थिंकिंग डेवलप हो चुकी है वहां पे। तो तुम्हें काफी इम्पैक्टफुल लगेगा, काफी तुम्हें मतलब तुम्हारी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी एंड तुमसे भी होने लग जाएंगे क्वेश्चन सोल्व, जैसे सबसे होते हैं। हर किसी की यही चीज होती है कि स्टार्ट में उससे नहीं हो रहे होते, स्टार्ट में वो अपनी थिंकिंग डेवलप करता है कि कैसे तरीकों से या फिर कैसे वो फॉर्मूले जल्दी क्विक रिवाइज करे। जैसे कि मैं अपने चैनल पे ना शॉर्ट वीडियोस बनाती होती हूँ निमोनिक्स वाली, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जिनको हेल्पफुल लगती है वो देख लेते हैं, जिनको नहीं लगती है मेरे को फर्क पड़ता भी नहीं है उस चीज से। तो मतलब फॉर्मूले को याद करने का या तो देखो कि तुम उसे बहुत बार रिवाइज कर चुके हो कि तुम्हें वो ऑलरेडी याद हो गया है, या फिर अगर तुम्हें उसे भूल जाते हो, तुम याद नहीं आ पाता कि एक्यूरेट फॉर्मूला क्या था, तो तुम उसकी ट्रिक बनाओ, कोई निमोनिक बनाओ। कोई तुमसे ये पूछने नहीं आ रहा है कि तुमने इसको कैसे याद रखा है। अल्टीमेटली अगर कोई क्वेश्चन आया और उसमें पर्टिकुलर फॉर्मूला लगना है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें वो याद हो, ठीक है। अब वो उसको कैसे याद रखना है, कैसे दिमाग में सेटल करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो निमोनिक्स यूज करो फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए, ताकि क्विक रिकॉल होए तुमसे, ठीक है। बाकी रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना। बाद में उन्हें कंसाइज करते जाओ नोट्स को। जितना ज्यादा रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, रादर देन कि तुम पूरा टाइम बस स्ट्रेटेजी वीडियोस देख रहे हो जिनसे कुछ भी नहीं होने वाला। बस इतना ही कहना है। थैंक यू।